हे गाइस, वेलकम टू स्टडी कोटा। आज का टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का यूज जो है हम इस चैप्टर में तो क्वेश्चन आएंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। आगे भी जब हम यूज करेंगे, आगे जैसे आप एक चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर, वहां पर भी मोल फ्रैक्शन यूज होता है। देन 12th में एक चैप्टर है सॉल्यूशन, वहां पर भी मोल फ्रैक्शन यूज होगा। तो मोल फ्रैक्शन जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। जैसे बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जैसे मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, वैसे ही मोल फ्रैक्शन भी होता है। तो हम इसे पहले समझते हैं ये मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट पहले होता क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है टोटल में से पर्टिकुलर पार्ट कितना अमाउंट है। जब फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या है? पार्ट कि सब्सटेंस का कितना पार्ट है। जैसे कहते हैं फ्रैक्शन क्या 1/2 मीन्स टोटल 2 में से 1 पार्ट है। 1/3 टोटल 3 में से 1 पार्ट है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? टोटल मोल्स में से एक सब्सटेंस के कितना फ्रैक्शन ऑफ मोल्स है। तो इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले समझ लेते हैं मोल फ्रैक्शन। तो हमने एक सॉल्यूशन अज्यूम कर लिया। लेट अ सॉल्यूशन ऑफ टू सब्सटेंस A and B। हमने सॉल्यूशन अज्यूम किया। सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस हैं A and B विथ Na and Nb moles respectively। तो हमने क्या किया? हमने एक सॉल्यूशन अज्यूम कर लिया। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक है A एक है B। A के मोल्स कितने हैं? Na हैं। B के मोल्स कितने हैं? Nb। तो अगर हमें किसी सब्सटेंस की सपोज हमें A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जो सिंबल बना है इसे काय बोलते हैं। लिखते क्या है? इट इज CHI। काय ऑफ A मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि सब्सटेंस का अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट। फ्रैक्शन जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? फ्रैक्शन हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितने हैं? Na है। और टोटल मोल्स कितने हमारे पास? टोटल मोल्स है Na प्लस Nb। तो काय A किसके इक्वल आ गया? काय A आ गया आपका Na अपॉन Na प्लस Nb के इक्वल। ऐसे ही अगर हम काय B निकाले, मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या आ जाएगा? B के मोल्स Nb अपॉन Na प्लस Nb। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, सपोज हम काय A प्लस काय B को ऐड कर दें, तो किसके इक्वल आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों केसेस में डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम होने पर क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम होने पर हम डायरेक्टली वैल्यूज ऐड कर देते हैं। डायरेक्टली वैल्यू ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। ये कितना आ गया आपका? 1 आ गया। तो मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है? मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आता है। फॉर एनी सॉल्यूशन कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आता है? 1 आता है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? पार्ट्स। अब सारे पार्ट को ज्वाइन कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का फ्रैक्शन क्या होगा? 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आता है। अगर कंपोनेंट 3 होते A B and C, अगर कंपोनेंट 3 होते A B and C, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ C का सम कितना आता? वो भी 1 आता। तो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आता है? 1 आता है। अब हम आते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर। फर्स्ट टर्म क्या है? मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ऐसा क्यों है? Why मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? इसे दोबारा लिख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन डिपेंड किस पे करता है? मोल फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास।
इट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और टेम्परेचर के साथ ना तो गिवन मास चेंज होगा और ना ही मोलर मास चेंज होगा। टेम्परेचर के साथ सिर्फ वही वैल्यूज चेंज होती हैं जो जिनमें वॉल्यूम के टर्म्स होते हैं। मीन टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन से हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट अगर हमसे टर्म पूछे जाए तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में क्या लिखेंगे? जिन टर्म्स में हमारे पास वॉल्यूम आता है। पहला टर्म एक है मोलैरिटी, दूसरा टर्म है नॉर्मेलिटी, और लास्ट है आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंपोजिशन। तो इन तीन टर्म में क्या है? वॉल्यूम आता है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन में क्या है? मास आता है या मोल्स आते हैं, तो मोल्स क्या है? मोल्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो मोल फ्रैक्शन हो गया आपका, मोलैलिटी हो गई, देन परसेंटेज मास बाय मास हो गया, दीज आर इंडिपेंडेंट। यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है? 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, 864 ग्राम ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? दोनों के मोल्स पता होना चाहिए। अगर हमें दोनों के मोल्स पता होंगे तो क्या होगा? हम फॉर्मूले में रख देंगे। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आ जाएंगे? मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज का गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 360 डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180। तो ये कितना आ गया? 2। नाउ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे? वाटर का गिवन मास 864 डिवाइड बाय 18। 18 4 से 72, कैरी कितना बचा? 14, 144, 18 8 से 144। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए? 48। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मिल गए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज मिल गए। हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू ग्लूकोज के मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ग्लूकोज के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स। ग्लूकोज के मोल्स है 2 प्लस 2 प्लस 48, तो कितना हो गया? 2/50। 2/50 इज 0.04। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? 0.04। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना हो तो क्या करेंगे हम? पता है ना, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना है? 1 है। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है? 1 है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो इसे कितना लिख देंगे? 1 माइनस 0.4, इट इज 0.96। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। और आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, कोई क्वेश्चन जिसमें आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, मास गिवन है, तो हम इस मेथड से मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया, मोलैलिटी पढ़ ली। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इसके पहले हमने पिछली वीडियोस में हमने मोलैलिटी को रिलेट किया था। आज हम रिलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी के साथ। अब क्वेश्चन मोलैलिटी गिवन है तो मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोल फ्रैक्शन गिवन है तो मोलैलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसे आगे यूज करना होगा। कई बार आपको मोल फ्रैक्शन गिवन होगा, आपको मोलैलिटी निकालनी होगी, मोलैलिटी गिवन होगी, मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम मोलैलिटी के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैलिटी का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। याद रखिएगा, जब 1000 ऊपर लिखा होगा तो मास जो होगा वो ग्राम्स में आएगा। हम इसे अब एक काम करते हैं, मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। हम इस टर्म को मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन उसके पहले हम सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई कर लें। सॉल्यूट हम अज्यूम कर लेते हैं, सॉल्यूट हमारे पास A है और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट हमारे पास B है। और हम ये मान लें कि सॉल्यूट हमारे पास A है और सॉल्वेंट हमारे पास B है, तो ये जो टर्म आपके पास लिखा है गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। हम इनके सिंबल्स में से यूज कर लेंगे। गिवन मास हो गया आपके पास WA, मोलर मास कितना हो गया आपके पास? MA इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को हम कितना लिख सकते हैं? WB।
मास ऑफ सॉल्यूट, अगर आपके पास WA है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया WB, और हमने इसे मोलर मास से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। मोलर मास किसके को मोलर मास से, B के मोलर मास से। तो हम लिख लेते हैं डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग विथ मोलर मास ऑफ B MB। तो ये टर्म क्या आ गया आपके पास, ये पहला वाला टर्म है, ये कितना हो गया आपके पास, इसे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ A। इसे हम कितना लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये उल्टा है ना, यहाँ मोलर मास ऊपर लिखा है, गिवन मास ऊपर लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, नंबर ऑफ मोल ऑफ A, नंबर ऑफ मोल ऑफ B इनटू ऊपर जो है 1000 बचा, ऊपर साइड कितना बचा 1000 बचा, और नीचे क्या बचा हमारे पास, MB बच रहा है, मोलर मास ऑफ B। तो अभी ये जो फॉर्मूला हमें मिला, अगर इस फॉर्मूले को हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, इस टर्म को हम क्या करें, हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें किससे, Na प्लस NB से। हम यहां लिख लेते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय Na प्लस NB। हमने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया किससे, Na प्लस NB से। ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा Na इंटू 1000 इंटू Na प्लस NB, ब्रैकेट लगा देते हैं यहां पर, डिवाइड बाय किससे होगा, ये डिवाइडेड है Na प्लस NB इंटू NB इंटू मोलर मास ऑफ B। ओके, हम आगे सॉल्व कर लिया इसको। तो वो जो टर्म बन रहा है यहाँ पर, जैसे टर्म, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ गया आपका काई ऑफ A, ये टर्म कितना हो गया आपके पास, ये आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ A। वैसा ही टर्म यहाँ बन रहा है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नीचे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऊपर है। तो क्या हो जाएगा, काई B इंटू 1000, और नीचे क्या बचा, मोलर मास ऑफ B, इट इज मोलर मास ऑफ B। तो फॉर्मूला क्या मिला, हम जो फॉर्मूला फाइनल डिराइव हुआ यहाँ से, फॉर्मूला है मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B। तो ये फॉर्मूला है, इससे आप मोलैलिटी से रिलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम इस फॉर्मूले बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन द एक्वस सॉल्यूशन इज 0.2, कैलकुलेट करना है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है, हमें मोलैलिटी निकालनी है, तो हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला है हमारे पास काई A अपॉन काई B इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ B। करेक्ट है। तो पहले A और B आइडेंटिफाई कर ले। A क्या है, A सॉल्यूट है, A क्या है, सॉल्यूट है, और B क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट हमें गिवन है ना, सॉल्यूट क्या है, यूरिया है। क्या हम सॉल्वेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सॉल्वेंट क्या है इसके, इसमें सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर हमारे पास 0.2 है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, अब पता है मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। मोल फ्रैक्शन का सम अगर 1 होता है, तो मोल फ्रैक्शन का सम कितना आ जाएगा, 0.2 प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू 1। तो काई भी हमारे पास कितना आ गया, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। ये हो गया आपका 0.8, ये कितना हो गया 0.8 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ B, मतलब सॉल्वेंट का मोलर मास। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो वाटर का मोलर मास क्या होगा, 16 प्लस 2 18, सो इट इज डिवाइडेड बाय 18, 1 4, इट इज 1 250, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 250 बाय 18 आ गई। 250 बाय 18 कितना होता है, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, और फिर फाइनली 8। यह क्या आ गया आपका, मोलैलिटी। आंसर कितना है आपका, आंसर है 13.8 मोलर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने डाउट हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।